चलिए दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम। हम बात करने वाले हैं राजस्थान की मीठे पानी की झीलों के बारे में। वह राजस्थान में कौन कौन सी मीठे पानी की झीलें, राजस्थान में सर्वाधिक झीलें मीठे पानी की है। राजस्थान में सर्वाधिक देखो, यह है अरावली पर्वतमाला। क्या है? अरावली पर्वतमाला है। इसके जो पूर्वी भाग में क्या है, सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें है, और पश्चिमी भाग में खारे पानी की झीलें। पश्चिमी भाग में तो खारे पानी की झीलें और पूर्वी भाग में मीठे पानी की झीलें। तो हम बात करने वाले हैं मीठे पानी की झीलों के बारे में। तो चलिए देखिए, पहले हम बात करते हैं जयसमंद झील के बारे में। किसके बारे में? जयसमंद झील। जयसमंद झील कहाँ स्थित है? सलूम्बर में। कहाँ है? सलूम्बर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था भाई? इसका निर्माण महाराजा जय सिंह ने। किसने करवाया था? जय सिंह इसका निर्माण करवाता है। कब करवाया था? 1685-91 में। कब करवाया था? 1685-91 में इसका निर्माण करवाता है। वह गोमती नदी का पानी रोककर, किस नदी का? गोमती नदी का पानी रोककर इसका निर्माण करवाता है भाई। गोमती नदी का पानी रोककर निर्माण करवाता है। यदि जयसमंद झील की हम बात करें, इसके क्षेत्रफल की, किसकी? इसके क्षेत्रफल की बात करें तो यह 55 किलोमीटर में फैली हुई है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 55 किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। इसको हम और किस नाम से बोलते हैं? एक तो ढेबर झील। क्या? ढेबर झील भी इसी को ही बोलते हैं। एक जलचरों की बस्ती। एक तो हो जाएगा ढेबर झील। क्या? ढेबर झील। एक हो जाएगा जलचरों की बस्ती। याद रखना, एक तो ढेबर झील, एक जलचरों की बस्ती। किसको बोलते हैं? जयसमंद झील को ही बोलते हैं। इसमें क्या 7 टापू भी है। क्या है? 7 टापू है। 7 टापुओं में सबसे बड़े टापू का क्या नाम है? तो है बापू का भागड़ा। क्या नाम है? बापू का भागड़ा। और जो छोटा टापू है उसका नाम है प्यारी। क्या नाम है? प्यारी नाम है। वह प्यारी सी है, छोटी सी प्यारी सी, इसलिए उसका नाम प्यारी है। बड़े का नाम बापू का बागड़ा, छोटा का नाम प्यारी है। इस जो ये जो झील है, इस पे सिंचाई के लिए 2 नहरें भी निकल गई है। एक तो श्यामपुरा और एक है बाटखेड़ा। 2 नहरें भी निकल गई है इस झील से। एक तो हो जाएगी श्यामपुरा, एक तो श्यामपुरा, और दूसरी हो जाएगी बाटखेड़ा। कौन सी हो जाएगी? श्यामपुरा और बाटखेड़ा। 2 नहरें निकाली गई है। इसमें एक टापू और है भाई। कौन सा? उस टापू का नाम है बाबा का मगरा। क्या है? बाबा का मगरा। बाबा का मगरा नाम का एक टापू है। इसमें आइसलैंड, क्या? आइसलैंड क्या रिसोर्ट बना हुआ है भाई। एक होटल बनी हुई है भाई। आइसलैंड रिसोर्ट होटल ही बनी हुई है। यहाँ पे जो एक मोस्ट बात क्या है वो देखिए। मोस्ट बात देखिए, यहाँ पशुओं के शिकार देखने के लिए क्या बनाए गए हैं? झरोखे बनाए गए हैं। क्या? पशुओं के शिकार देखने के लिए जयसमंद झील है, वहां पे झरोखे बनाए हुए हैं। उन झरोकों को क्या बोलते हैं भाई? उन झरोकों को क्या बोलते हैं? ओदिया। तो याद रखना, उन झरोकों को क्या बोलते हैं भाई? झरोकों को क्या बोलते हैं? ओदिया। ये भाई एग्जाम में पूछा गया था भाई क्वेश्चन। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जड़ों को क्या बोलते हैं? ओदिया बोलते हैं। ये हमारी क्या हो गई? जयसमंद झील कंप्लीट हो गई। इसमें जो मुख्य बातें थी वो हमने बता दी है। चलिए हम फिर बात करते हैं अगली झील के बारे में। अगली झील लेते हैं हम पिछोला झील। पिछोला झील कहाँ स्थित है? पिछोला झील कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में। कहाँ पे स्थित है पिछोला झील? उदयपुर में। चलिए देखिए, पिछोला झील। पिछोला झील कहाँ पे है? उदयपुर में। यह उदयपुर की क्या है? सबसे सुंदर झील। क्या है? उदयपुर की सबसे सुंदर झील मानी जाती है भाई इसको। इसका निर्माण राणा लाखा के समय चित्रमल जो बंजारा था, निर्माण कौन करवाया था? राणा लाखा के समय।
राणा लाखा के समय एक कौन था? चित्तरमल बंजारा। कौन था? चित्तरमल बंजारा था। इसने क्या निर्माण करवाया था? किस नदी का पानी रोक के इसका निर्माण करवाया था? तो बेड़च नदी का पानी रोककर। किस नदी का? बेड़च नदी का पानी रोककर। बेड़च नदी का पानी रोक के निर्माण करवाया था किसका? पिछोला झील का। इसको पिछोला झील क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो राणा लाखा का जो राजमहल था उसके पीछे ये झील बनी हुई है, इसलिए इसको पिछोला झील कहा जाता है। इस झील में क्या क्या हुआ? एक तो है जग मंदिर। क्या है? एक तो है जग मंदिर। एक तो है जग मंदिर और दूसरा है जग निवास। एक तो जग मंदिर हो गया, एक हो गया जग निवास। जो जग मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? करण सिंह ने। किसने करवाया था? करण सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और जग निवास का निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह द्वितीय ने। किसने करवाया था? जगत सिंह द्वितीय ने। देखिए दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट है। जगत सिंह जो जग मंदिर है उसका निर्माण तो करण सिंह ने करवाया था और जगनिवास का मंदिर जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। यदि आपसे पूछ ले भाई यहाँ पे और क्या हुआ था भाई, यहाँ पे जो महाराणा प्रताप, कौन? महाराणा प्रताप में मान सिंह की मुलाकात भी इसी के पाल पे होती है भाई। महाराणा प्रताप और मान सिंह की जो मुलाकात होती है वह इसके पाल पे होती है, इसके किनारे पे होती है। इस झील के किनारे एक बिजारे नामक का स्थान है, जिसे वहां पे क्या है भाई, वहां पे क्या है, वहां है गल की, जो गल की क्या स्मृति बनी हुई है भाई, उसकी प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ पे और क्या है, नटने का चबूतरा। जो प्रसिद्ध बातें हैं वही लिख रहा हूँ मैं, जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। यहाँ पे नटने का चबूतरा है भाई। और क्या बना हुआ है यहाँ पे? नटने का चबूतरा भी इसी झील के किनारे बना हुआ है। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी तो पगड़ी भी रखी गई है भाई, किसके? राणा लाखा के जो महल है उसमें जो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी भी यहीं पे ही रखी गई है। तो पिछोला झील है उसी में क्या सर्वप्रथम, क्या सर्वप्रथम सौर ऊर्जा से क्या नाव चलाई गई थी भाई। सौर ऊर्जा से नाव चलाई गई थी, इसी झील पे चलाई गई थी। इस झील के जो अतिरिक्त पानी कहाँ जाता है भाई? इस झील का अतिरिक्त पानी जाता है फतेह सागर में। किसमें जाता है? फतेह सागर झील में। फतेह सागर झील है ना, इसमें जब ज्यादा पानी हो जाता है तो वह कहाँ जाता है? फतेह सागर झील में जाता है। याद रखना ये। हाँ चलिए बातें हो गई। हाँ चलिए हम फिर बात करते हैं अगली झील के बारे में। कौन सी झील लेते हैं? अगली झील राजसमंद झील। किसके बारे में बात करेंगे हम? राजसमंद झील के बारे में। पिछोला झील हो गई हमारी। हाँ चलिए हम बात करते हैं राजसमंद झील। चलिए देखिए राजसमंद झील। राजसमंद झील कहाँ स्थित है? राजसमंद झील कहाँ स्थित है? ये भी कहाँ पे है? उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में। राजसमंद झील कहाँ पे है? उदयपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? राज सिंह ने। किसने करवाया था इसका निर्माण? राज सिंह ने। कौन करवाता है इसका निर्माण? राज सिंह, महाराजा राज सिंह ने इसका निर्माण करवाता है 1662 में। कब करवाता है? 1662 में इसका निर्माण करवाता है। ये है किस नदी का पानी रोका इसने भी? गोमती नदी का पानी पर। गोमती नदी का पानी नहीं रोका था इसने, गोमती नदी पर बांध बनाया था इसने। क्या किया था? गोमती नदी पर बांध बनाया था भाई। गोमती नदी पर क्या बनाया था? बांध बना के राजसमंद झील का निर्माण किया था भाई इसने। याद रखना। जो पहले हम बात कर रहे थे किसकी, इसकी बात कर रहे थे, तो जयसमंद झील है उस नदी के गोमती नदी का पानी रोक के जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। राजसमंद झील का निर्माण तो गोमती नदी पर बांध बना के इसका निर्माण करवाया था भाई। यह राजस्थान की दूसरी कृत्रिम झील है भाई। राजस्थान की ये दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। यहाँ 25 शिलालेखों पे 1917 यहाँ पे 25 शिलालेख है भाई। 25 शिलालेख यहाँ पे 1911 क्या है? श्लोक लिखे गए हैं।
कितने 1911 श्लोक लिखे गए हैं। किस भाषा में लिखे गए हैं? तो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं भाई। किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे स्मारक भी बना हुआ है भाई। एक तो द्वारकाधीश का स्मारक है यहाँ पे। किसका है? स्मारक की बात करें, स्मारक बना हुआ है यहाँ पे। एक तो द्वारकाधीश, एक तो द्वारकाधीश का स्मारक यहाँ पे ही बना हुआ है, याद रखना। एक इसका स्मारक है घेवर माता मंदिर, और क्या है यहाँ पे? घेवर माता मंदिर। ये भाई क्वेश्चन पूछा था भाई, घेवर माता मंदिर वाला क्वेश्चन ही पूछा गया है भाई, याद रखना। जो अच्छे से और देख लेना, एग्जाम में पूछे थे भाई ऐसे क्वेश्चन। चलिए, दो स्मारक के बारे में आप जरूर ध्यान रखना। ये तो द्वारकाधीश, एक घेवर माता मंदिर तो स्मारक है जो राजसमंद झील के किनारे बने हुए है। चलिए फिर हम बात करते हैं किसकी? कोलैत झील की। किसकी? कोलैत झील कहाँ पे स्थित है भाई? देखिए, कोलैत झील, हाँ चलिए देखिए, कोलैत झील, कोलैत झील कहाँ है? बीकानेर। कहाँ पे है कोलैत झील? बीकानेर में है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया भाई? इसका कपिल मुनि के द्वारा बताया गया भाई। किसके द्वारा? कपिल मुनि द्वारा। कपिल मुनि द्वारा इसका निर्माण बताया गया है भाई। इसकी विशेषता क्या है? यह दीपदान के लिए प्रसिद्ध। विशेषता पूछे तो यह दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर भी 52 घाट है। कितने घाट? 52 घाट है। और यह दीपदान के लिए प्रसिद्ध है भाई, दीपदान के लिए प्रसिद्ध बताई गई है। यह क्या है? प्राकृतिक झील भी बताइए इसको। क्या है? यह प्राकृतिक झील है, क्योंकि जो ये कपिल मुनि था, क्या कपिल मुनि था, उसकी माता का नाम क्या था भाई? माता का नाम क्या था? चलिए छोड़िए। कपिल मुनि थी, उसने क्या किया था? इसकी माता की मुक्ति के लिए, अपनी माता की मुक्ति के लिए पाताल गंगा को उत्पन्न किया था। इसने पाताल गंगा को उत्पन्न किया था कपिल मुनि ने, इसकी माता की मुक्ति के लिए पाताल गंगा। तो पाताल गंगा से क्या गंगा को उत्पन्न किया था। इसका मेला कब लगता है भाई? कपिल मुनि का जब मेला लगता है, यहाँ पर प्रसिद्ध मेला लगता है भाई कपिल मुनि का, यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है भाई। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे मेला लगता है। तो कपिल मुनि का ये प्रसिद्ध ही मेला लगता है भाई यहाँ पे। एक प्राकृतिक झील है, कौन सी? कोलैत झील बीकानेर में है। चलिए हम फिर बात करते हैं फाई सागर झील। किसकी? फाई सागर झील। फाई सागर झील कहाँ पे है? अजमेर में। कहाँ पे स्थित है फाई सागर झील? अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? एक इंजीनियर था, उसका नाम था फाई रो। क्या नाम था? फाई फाई रो इसका नाम था। फाइरो ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? फाई सागर जो झील है, इसका निर्माण करवाया था 1891 में। कब करवाया था? 1891 में इसका निर्माण करवाया था। किसने? फाइरो ने इसका निर्माण करवाया था। इस झील को बनाने में लगभग 2.69 लाख का खर्चा आया था भाई। लागत की बात करें, 2.69 लाख का इसमें लागत आई थी भाई। इस झील को बनाए गए थे तो 2.69 लाख की इसमें लागत आती है। तो बांडी नदी के बाढ़ से बचाने के लिए इसका निर्माण किया था भाई। बांडी नदी के बाढ़ से बचाने के लिए इसका निर्माण किया था। इसमें लागत आई थी 2.69 लाख। इसका जो अतिरिक्त जल है वह कहाँ पे जाता है? आना सागर झील में। इसका अतिरिक्त जो जल है वह जाता है आना सागर झील में। किसमें जाता है? आना सागर झील में अतिरिक्त पानी कहाँ पे जाता है? आना सागर झील में अतिरिक्त पानी जाता है। चलिए देखते हैं आगे और कौन सी झीलें रह गई है हमारी। देखिए, आना सागर झील। कौन सी? आना सागर झील। आना सागर झील कहाँ पे स्थित है?
अजमेर में। कहाँ पे स्थित है? अजमेर में। इसका निर्माण कौन करवाता है? अर्णोराज। कौन करवाता है इसका निर्माण? अर्णोराज। यह अजय राज का पुत्र था। किसका? यह अजय राज का पुत्र था। कौन? अर्णोराज। इसका निर्माण अर्णोराज करवाता है। वह कब करवाता है? वह 1137 ईस्वी में करवाता है। कब करवाता है? 1137 ईस्वी में इसका निर्माण करवाता है। और चंद्रा नदी का पानी रोककर, किस नदी का? चंद्रा नदी का पानी रोककर निर्माण करवाता है। किसका? आना सागर झील का निर्माण करवाता है। इसमें बाग में जो एक अंग्रेजी अधिकारी था, कौन? अंग्रेजी अधिकारी था। कौन? टॉमस रो। कौन था? टॉमस रो। और जहांगीर की मुलाकात भी आना सागर झील के किनारे हुई थी। किसकी? एक अंग्रेजी अधिकारी था, टॉमस रो। और जहांगीर की मुलाकात इसी के तो झील इसके किनारे होती है। यहाँ पे और क्या है? यहाँ पे दौलत बाग है। कहाँ पे है? यहाँ पे दौलत बाग भी है भाई। यहाँ पे और क्या है? यहाँ पे दौलत बाग है। दौलत बाग। इस दौलत बाग भी है। इसका निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था भाई। जहांगीर ने करवाया था। यहीं पे क्या इसकी मुलाकात भी होती है जहांगीर की, एक अंग्रेजी अधिकारी टॉमस रो की यहाँ पे मुलाकात होती है। यहाँ पे रूठी रानी का महल भी है इसके किनारे। और क्या है? रूठी रानी का महल। क्या है? रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल भी यहीं इसी के किनारे स्थित है। यहाँ से जो दौलत बाग है, यहाँ से एक नूरजहां, कौन था? नूरजहां की जो माता थी उसका नाम क्या था? अस्मत बेगम। एक थी यहाँ पे नूरजहां, नूरजहां की माँ। नूरजहां की माँ थी, उसका नाम था अस्मत बेगम। इसने क्या किया था? यहाँ इत्र का निर्माण किया था भाई। इत्र का निर्माण किया था। कहाँ से किया था? दौलत बाग से। दौलत बाग में जो फूल थे उस फूलों से क्या किया था इसने? इत्र का निर्माण किया था। यह किसकी माँ थी भाई? नूरजहां की माँ थी, अस्मत बेगम। ठीक है। इसने क्या? फूलों से इत्र का निर्माण किया था। चलिए हम फिर बात करते हैं पुष्कर झील के बारे में भाई। इसको अच्छे से देख रहे हैं। पुष्कर झील इसके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछता है। पुष्कर झील के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए, पुष्कर झील। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? अजमेर में। पुष्कर झील कहाँ पे है? अजमेर में। कहाँ पे स्थित है पुष्कर झील? अजमेर में स्थित है। इसको और क्या क्या नामों से बोलते हैं भाई? इसको क्या क्या नामों से बोलते हैं? इसको बोलते हैं पांचवा तीर्थ। क्या बोलते हैं? पांचवा तीर्थ, या हिंदुओं का पांचवा तीर्थ खुद भी बोल सकते हैं। तो पांचवा तीर्थ भी इसको बोलते हैं भाई। पांचवा तीर्थ बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? इधर लिख देता हूं मैं दो तीन नाम जिसको बोलते हैं। हाँ, एक तो हो गया पांचवा तीर्थ हो गया। और क्या बोलते हैं इसको? एक अर्धचंद्राकार झील भी इसी को बोलते हैं। अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार झील भी इसी को बोलते हैं। तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा भी इसी को ही बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? तीर्थराज। और क्या बोलते हैं? तीर्थराज भी इसी को ही बोलते हैं। याद रखना, ये चार बातें भाई पुष्कर झील को और किस किस नाम से बोलते हैं। तो पांचवा तीर्थ या हिंदुओं का पांचवा तीर्थ भी बोलते हैं इसको। अर्धचंद्राकार झील, तीर्थों का मामा और तीर्थराज, ये सब किसको बोलते हैं? पुष्कर झील को बोलते हैं। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, यहीं पर इस झील के किनारे विश्व की जो प्रथम यज्ञ यज्ञ इसी झील के किनारे होते हैं भाई। विश्व का प्रथम यज्ञ इसी झील के किनारे होता है भाई। यज्ञ किसने किया था भाई? विश्वामित्र का यज्ञ होता है। यहाँ पे किसका होता है? विश्वामित्र का। विश्वामित्र का यज्ञ होता है। जो भंग किसने किया था? मेनका ने क्या किया था? विश्वामित्र की जो तपस्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, तो मेनका ने इसका ही तपस्या क्या कर दी थी? भंग कर दी गई थी भाई इसने।
हाँ, यह मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है भाई पुष्कर झील। क्या है? मीठे पानी की सबसे प्राकृतिक झील है। इस झील पे 52 घाट बनी है भाई। कौन से? 52 घाट बने हुए हैं। याद रखना कितने घाट है? 52 घाट बने हुए हैं। यहाँ पे वर्मा जी का मंदिर भी है भाई। वर्मा जी का मंदिर है जिसको क्या है? वर्मा जी का मंदिर भी यहाँ पे, जिसको 2006 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया था भाई। कब किया था राष्ट्रीय स्मारक? वर्मा जी को मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया था? 2006 में। याद रखना 2006 में राष्ट्रीय स्मारक को घोषित कर दिया। यह 52 घाटों में सबसे बड़ा घाट कौन सा है भाई? सबसे बड़ा घाट है गो घाट। कौन सा घाट है? गो घाट है। इस गो घाट का नाम क्या कर दिया था? महिला घाट या जनाना घाट। इसको जनाना घाट भी बोलते हैं भाई। इसका नाम चेंज कर दिया था, जनाना घाट कर दिया था। जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी 1948 में, जो गांधी जी की मृत्यु होती है तो इसकी जो अस्थियां का विसर्जन किया जाता है भाई इसी जेल में। गांधी जी की अस्थियां थी नहीं, इसी जेल में 1948 में विसर्जन किया जाता है। तो उस टाइम इस घाट का क्या नाम कर दिया जाता है? गांधी घाट इसको बोलने लग जाते हैं। क्या? गांधी घाट इसको बोलने लग जाते हैं भाई। कब? जब गांधी जी की अस्थियों को विसर्जन करने के बाद। इस झील के किनारे 400 मंदिर बताए गए भाई। कितने? 400 मंदिर बताए गए इस झील के किनारे। लगभग कितने मंदिर? 400 मंदिर बताए गए हैं। इस झील के पास में बर्तरी की क्या है? गुफा है भाई। बर्तरी की गुफा भी पुष्कर झील के किनारे ही है। क्या है? बर्तरी की जो गुफा है वह भी पुष्कर झील के किनारे ही है। ये हमारी जो क्या हो गई पुष्कर झील। बस नहीं इतनी थी तो मेन बातें थी। चलिए देखते हैं आगे की झील। नक्की झील, ये भी मीठे पानी की झील है भाई। नक्की झील कहाँ स्थित है? नक्की झील कहाँ पे है? आबू सिरोही में। नक्की झील कहाँ है? आबू सिरोही में स्थित है। यह है राजस्थान। ये क्या है? राजस्थान की जो ये सबसे गहरी झील बताएगी इसको। क्या? सबसे गहरी झील यही है भाई। सबसे गहरी झील यही है। गहरी झील यही है। ये के ज्वालामुखी से निर्मित है भाई। ज्वालामुखी से निर्मित है भाई ये। क्या है? इसको हम बोलते हैं करेक्टर झील भी बोल सकते हैं। क्या? इसको करेक्टर झील भी बोलते हैं। और ये ज्वालामुखी से निर्मित है। यह राजस्थान की एकमात्र झील है जो सर्दियों में जम जाती है। क्या? सर्दियों में जम जाती है। सर्दियों में क्या है? झील जम जाती है। इसमें दो मंदिर भी बने हुए भाई। तो रघुनाथ जी का, एक भारत माता का। एक तो दो मंदिर बने हुए हैं। एक तो रघुनाथ जी, एक बना हुआ है भारत माता। याद रखना भाई, भारत माता का मंदिर और रघुनाथ जी का मंदिर इसी झील के किनारे बने हुए हैं। इसमें क्या है? दो तीन प्रकार की चट्टाने भी है। हाँ, वो ध्यान रखना कौन कौन सी चट्टाने। तो टोड रॉक जो मेंढक के समान है। कौन सी? टोड रॉक। ये तो किसके समान है? मेंढक के समान। मेंढक के समान तो कौन सी हो जाएगी? टोड रॉक। एक हो जाएगी नर रॉक। कौन सी हो जाएगी? नर रॉक। ये एक किसकी हो जाएगी? महिला के समान। ये क्या? चट्टाने बनी हुई है भाई। ये क्या है? चट्टाने बनी हुई है। एक हो जाएगी नंदी रोग। कौन सी हो जाएगी? नंदी रोग। नंदी रोग। एक किसके समान? बैल के समान। ये क्या है भाई? चट्टाने हैं। याद रखना क्या है ये? चट्टाने है। यहाँ पे गुफा भी बनी हुई है भाई। यहाँ पे गुफा भी यहाँ की प्रसिद्ध है भाई। ध्यान देना, एक तो जैसे हाथी गुफा हो गई, राम जरोके हो गए, एक चंबा गुफा हो गई। ये सब क्या गुफा बनी हुई है भाई यहाँ पे। याद रखना, जैसे हाथी गुफा, हाथी गुफा, राम जरोके,
ये याद रखना भाई, दो तीन इसमें गुफा है, ये याद रखना भाई। एक चंबा गुफा हो गई, ये सब गुफा क्या है, यहाँ पे जो नक्की झील के किनारे गुफा बनी हुई है। यहाँ पे क्या है, एक हनीमून भी जो स्थित है भाई यहाँ पे सनसेट पॉइंट भी है और हनीमून भी यहीं पे स्थित है भाई। घूमने के लिए यहाँ पे लोग जाते हैं, तो हनीमून बनाने जाते हैं। क्या, हनीमून भी यहाँ पे मनाने जाते हैं, बहुत से लोग जाते हैं जो हनीमून बनाने के लिए यहाँ पे जाते हैं। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे स्वरूप सागर जो झील है उसके बारे में। स्वरूप सागर झील के बारे में बात करते हैं, चलिए। हाँ चलिए, स्वरूप सागर झील। स्वरूप सागर झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में। कहाँ पे है स्वरूप सागर झील? उदयपुर में। भाई उदयपुर में ज्यादा क्यों आ रही है? क्योंकि झीलों की नगरी किसको बोलते हैं? उदयपुर को ही बोलते हैं। तो देखो अब छोटी छोटी झीलें आ रही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसका निर्माण किसने करवाया था? बस यही पूछते इसमें, इसका निर्माण किसने करवाया था? स्वरूप सिंह ने। किसने कराया था? स्वरूप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1857 ईस्वी में। कब इसका निर्माण करवाया था किसने? स्वरूप सिंह ने इसका निर्माण करवाता है 1857 ईस्वी में करवाता है। इसकी आकार की बात करें तो इसका आकार कैसा है? नहर नुमा। क्या है? आकार कैसा है? आकार है इसका नहर नुमा। इसका आकार कैसा है? नहर नुमा इसका आकार है। ये झील पिछोला झील को क्या करती है? ये जोड़ती है भाई। ये पिछोला झील को फतेह सागर झील से जोड़ती है। देखिए अभी मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा आपको भाई स्वरूप सागर झील का काम क्या होता है भाई। स्वरूप सागर झील क्या काम करती है? यह फतेह सागर झील और पिछोला झील को जोड़ने का काम ये करती है भाई। चलिए इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं है। फिर हम बात करते हैं फतेह सागर झील के बारे में। किसके बारे में? फतेह सागर झील। फतेह सागर झील ये कहाँ पे है भाई? अभी बताया था, ये जोड़ने का काम है करती है। तो फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ने का काम करती है। हम देखते हैं कि जो फतेह सागर झील है ये भी कहाँ है? उदयपुर। ये भी कहाँ पे है? उदयपुर। इसका जो निर्माण कौन करवाता है? महाराजा जय सिंह। कौन करवाता है? महाराजा जय सिंह इसका निर्माण करवाता है। कब करवाता है? 1666 में जय सिंह इसका निर्माण करवाता है। 1666 में इसका निर्माण करवाता है। 1688 में करवाता है भाई। कब करवाता है? 1688 में इसका निर्माण करवाता है। तो देवाली एक गांव है उदयपुर में, किस गांव में करवाता है? देवाली गांव में इसका निर्माण करवाता है भाई। ये किस गांव में? देवाली एक गांव है उदयपुर का, वहां पे इसका निर्माण करवाता है। इसके जो उपनाम क्या नाम है भाई, इसको और किस नाम से बोलते हैं? तो देवाली तालाब भी बोलते हैं भाई इसको। किसको? फतेह सागर झील को देवाली तालाब बोलते हैं या कन्नौट बांध भी इसको ही बोलते हैं भाई। जगत सिंह ने तो इसका निर्माण करवा दिया था। फिर पुनः निर्माण किसने करवाया था भाई? पुनः निर्माण करवाया था फतेह सिंह ने। किसने करवाया था? फतेह सिंह ने इसका पुनः निर्माण करवाया था 1898 में। कब करवाया था? 1898 में इसका पुनः निर्माण करवाया था भाई। ये तो क्या करवाता है? इसका निर्माण करवाता है। और ये क्या? पुनः निर्माण करवाता है। पुनः निर्माण फतेह सिंह करवाता है, निर्माण जय सिंह करवाता है 1688 में, और फतेह सिंह 1898 में करवाता है। हाँ, इस जिलों को, जिस यहाँ पे एक वेधशाला भी है भाई। क्या है? यहाँ पे एक वेधशाला है। तो भारत की विशाल दूरबीन रखी हुई इसमें। क्या है? यहाँ पे एक वेधशाला है फतेह सागर झील में। वहाँ पे जो विश्व की सबसे बड़ी क्या रखी गई है? दूरबीन रखी गई है। वह कहाँ पे रखी गई है भाई? दूरबीन कहाँ पे रखी गई है? एक यहाँ पे क्या है? टापू है भाई। वह भी टापू पे क्या है? सौर वेधशाला। ध्यान दीजिए, एक टापू पे क्या है? सौर वेधशाला। सौर वेधशाला है। इस सौर वेधशाला में क्या रखी है? विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन। विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन ही रखी हुई है वहां पे सौर वेधशाला में। और यहाँ पे और क्या है भाई? यहाँ पे नेहरू उद्यान है भाई।
सबसे बड़ा टापू है उस पे क्या है, एक टापू पे तो सौर वेधशाला होगी, एक टापू पे क्या है, नेहरू उद्यान, और क्या है, नेहरू उद्यान है भाई। ठीक है, ध्यान दीजिए। फतेह सागर झील, इसका निर्माण तो जय सिंह ने 1688 में करवाया था। फिर पुनर्निर्माण किसने किया था, फतेह सिंह ने करवाया था। देवाली गांव में करवाया था भाई इसने, जय सिंह ने तो। और फिर यहाँ पे जो एक टापू है क्या, तो एक दूसरा टापू है। पहले टापू पे तो क्या है, नेहरू उद्यान है भाई, ये ध्यान रखना। पहले टापू पे तो नेहरू उद्यान है, और दूसरे टापू पर जो सौर वेधशाला है भाई, क्या है, सौर वेधशाला है, जहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन रखी हुई है भाई, विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन रखी हुई है भाई। ठीक है, हाँ चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बात करते हैं उदय सागर झील की। इसकी उदय सागर झील, उदय सागर झील भाई, उदय सागर झील कहाँ स्थित है भाई, उदय सागर झील कहाँ पे, उदय सागर उदयपुर में, कहाँ पे है, उदय सागर झील उदयपुर, उदय सागर झील कहाँ पे है, उदयपुर में है। इसका निर्माण उदय सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था, उदय सिंह ने निर्माण करवाया था, 1559 में ईस्वी में करवाया था भाई। उदय सिंह ने निर्माण करवाया था 1559 में। ठीक है, हाँ यहाँ पे इस झील की जो जलापूर्ति कहाँ से होती है, आयड नदी से होती है भाई। इस झील की आपूर्ति आयड नदी से होती है। इसके आयड नदी क्या है, यहाँ पे इस झील के किनारे एक सभ्यता भी है भाई, आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता है भाई, इस झील के किनारे आहड़ सभ्यता है भाई, ध्यान देना। यहाँ पे झील के किनारे क्या है, आहड़ सभ्यता है। चलिए देखिए ये क्या है, आयड नदी। यहाँ पे क्या है, आयड नदी। यहाँ पे क्या, आयड नदी। इसका जो पानी जाएगा कहाँ पे, इसका जो पहले पानी जाएगा वह कहाँ पे जाएगा, ये कौन सी झील हो जाएगी, उदय सागर। इसका पानी आ गया उदय सागर झील। और यहाँ पे क्या है, आहड़ सभ्यता। क्या है, आहड़ सभ्यता। यहाँ पे तो हो गई आहड़ सभ्यता हो गई, और ये उदय सागर में पानी हो गया। इसको, उस नदी को पहले क्या बोलते थे, आयड नदी। इन उदय सागर के बाद जो निकल रही है इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं, तो यही ध्यान देने वाली है। इसको बोलते हैं बेड़च नदी। क्या बोलते हैं, बेड़च नदी बोलते हैं फिर इसको, क्योंकि उदय सागर से बाद से जो निकल जाती है इसका नाम चेंज कर दिया जाता है, उसको बेड़च नदी बोलते हैं। आ गया, ठीक है समझ में। हाँ ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। आज चलिए, हमने बात कर ली थी फतेह सागर झील की और पिछोला झील की और सौर सागर झील की, हमने बात कर ली थी। अब इसको अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, ये क्या है, फतेह सागर झील है, और ये कौन सी, पिछोला झील है। इसको जो जोड़ने का काम कौन करती है, सौर सागर झील करती है। पहले हम बात कर लेते हैं भाई फतेह सागर झील में। यहाँ पे क्या है, सौर वेधशाला है। क्या है, सौर वेधशाला है। इसमें विश्व की सबसे बड़ी क्या, दूरबीन रखी है भाई, विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन यहाँ पे रखी हुई है भाई। यहाँ पे क्या है, नेहरू उद्यान है भाई। इसके पास में, तो फतेह सागर झील के पास में क्या है, एक नेहरू उद्यान है। और यहीं पे क्या है, सहेलियों की बाड़ी भी यहीं पे है। यहाँ पे मोदी मकरा है भाई, मोदी मकरा है। यहाँ पे जो प्रताप महाराणा प्रताप का क्या स्मारक बना हुआ है। और चलिए नीचे चलते हैं, तो स्वरूप सागर में, यहाँ पे क्या है भाई, स्वरूप सागर में सौर ऊर्जा चलित प्रथम नाम, मतलब कि यहाँ पे जो सौर स्वरूप सागर जो झील है, यहाँ पे क्या चली थी, सौर ऊर्जा से तो प्रथम बार जो चलने वाली नाव यहीं पे ही चली थी। यहाँ पे देखिए गुलाब बाग, और क्या यहाँ पे गुलाब बाग है, यहाँ बागोर के है, ये भी स्वरूप सागर झील के किनारे हैं। चलिए हो गया। चलिए फिर बात करते हैं पिछोला झील की। देखो पिछोला झील में एक तो क्या है, जग मंदिर है। क्या है, जग मंदिर है, एक जग निवास मंदिर है, एक दूध तलाई भी है भाई। क्या है, दूध तलाई भी है। इधर आ गया राजमहल। क्या आ गया इधर, राजमहल। मैंने बताया था भाई, राजमहल के पीछे क्या है, पिछोला झील है। इसलिए झील को क्या कहते हैं, पिछोला झील। खाजे के पीछे होने के कारण, यह सामने का दरवाजा है, इधर पीछे होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, पिछोला झील कहते हैं। यहाँ पे क्या है, नटनी का चबूतरा है भाई। कहाँ पे, पिछोला झील के किनारे क्या, नटनी का चबूतरा है। एक तोंप वाले बाबा की दरगाह भी यहाँ पे है। राजस्थान का दूसरा रोप वे कहाँ पे लगा हुआ है, करणी माता का मंदिर है यहाँ पे।
यहाँ पे राजस्थान का दूसरा रोपवे लगा हुआ है। तो पिछला झील है, इसमें दो नदियां आकर गिरती है भाई, एक तो सीसरवा नदी आके गिरती है, एक आती है बुजड़ा नदी। कौन सी आती है? एक बुजड़ा नदी आती है। हाँ, इसको अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो तो ये राजमहल है, ये किसकी तुलना तुलना की है भाई? राजमहल के किसकी तुलना की है? यह जो विंडसर महल है, कौन सा? विंडसर महल कहाँ पे है? लंदन है। लंदन में एक विंडसर महल है, उससे भाई तुलना की जाती है भाई इस राजमहल की। ठीक है, आ गया होगा सबके समझ में। बाकी की जो मीठे पानी की झीलें हैं वो नेक्स्ट क्लास में आपको सबको बताई जाएगी।